मूवी के स्टार्ट में हम मैरी को देखते हैं जो कि अब एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी होती है। और हम दूसरी ओर पीटर को देखते हैं जो कि अपने स्पाइडरमैन वाले काम की वजह से अपनी पर्सनल लाइफ को टाइम नहीं दे पाता। इसी वजह से उसकी नौकरी भी उसके हाथों से चली जाती है। इसके बाद हम पीटर और मैरी को देखते हैं जो आपस में बातें कर रहे होते हैं। इसके बाद हम हैरी को देखते हैं जो पीटर को एक साइंटिस्ट से मिलाता है, जो कि वो साइंटिस्ट और हैरी मिलकर एक आर्टिफिशियल सूरज का निर्माण करने वाले होते हैं जिससे उनको हमेशा एनर्जी मिलती रहे। इसके बाद हम पीटर को देखते हैं जो कि कुछ चोरों से लड़ता है और उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर देता है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि वो साइंटिस्ट अपना एक्सपेरिमेंट करने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग भी इकट्ठे होते हैं। फिर वो साइंटिस्ट उन लोगों को एक सूट दिखाता है जिसमें 4 टेंटिकल्स होते हैं। फिर वो साइंटिस्ट उस आर्मर को उठा लेता है और अपने शरीर से जोड़ लेता है। फिर वो साइंटिस्ट उन लोगों को बताता है कि इन टेंटिकल्स का अपना एक अलग दिमाग भी है। फिर वहाँ पर मौजूद लोग उनसे पूछते हैं कि अगर इनका एक अलग दिमाग है तो ये तुम पर हावी भी तो हो सकते हैं। फिर इसके जवाब में साइंटिस्ट उन्हें अपनी एक चिप दिखाता है और उन्हें बताता है कि इस चिप की वजह से मैं इन टेंटिकल्स को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता हूँ। इसके बाद वो एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद वो सूरज धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और वहाँ पर लोग जो मौजूद होते हैं उनकी सारी चीज़ों को वो खींचने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर स्पाइडरमैन आ जाता है, लेकिन वो साइंटिस्ट फिर भी उस मशीन को बंद नहीं करता और वो उनसे कहता है कि मैं इसे संभाल सकता हूँ। लेकिन वो मशीन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है जिस वजह से वहाँ पर साइंटिस्ट की बीवी की भी मौत हो जाती है और स्पाइडरमैन कैसे भी करके फिर उस मशीन को बंद कर देता है, जिस चिप की वजह से साइंटिस्ट उस आर्मर को कंट्रोल कर रहे होते हैं वो भी जल जाती है जिस वजह से वो ख़राब हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि हैरी इस बात को देखकर काफ़ी नाराज़ हो जाता है क्योंकि उसने इस प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी सारी फंडिंग की थी। फिर हम हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को देखते हैं जो कि साइंटिस्ट से उन आर्मर को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस आर्मर की एआई जाग जाती है और उन डॉक्टर को मार देती है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर खड़ा हो जाता है। फिर वो साइंटिस्ट अपने आप को ख़त्म करने ही वाला होता है, तभी वो एआई उससे बात करने लगती है और वो आर्मर की एआई उससे बताती है कि तुम्हारा कैलकुलेशन एकदम ठीक था, तुम्हें एक बार और कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इसके लिए हमें और पैसे चाहिए। फिर वो साइंटिस्ट एक बैंक में चला जाता है जहाँ से वो बहुत सारे पैसे लूट लेता है। फिर तभी वहाँ पर स्पाइडरमैन आ जाता है जो कि उस साइंटिस्ट से लड़ने लगता है। फिर उन दोनों में काफ़ी तेज़ फाइट होती है, लेकिन वो साइंटिस्ट कैसे भी करके उससे बच जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो साइंटिस्ट एक बिल्डिंग पर चढ़ने लगता है और वो स्पाइडरमैन की आंट को भी पकड़ लेता है। फिर बिल्डिंग के ऊपर से स्पाइडरमैन की आंट को वो फेंक देता है, लेकिन स्पाइडरमैन कैसे भी करके अपनी आंट को बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि मैरी किसी और लड़के से शादी करने वाली होती है। ये देखकर हैरी और पीटर दोनों ही बहुत नाराज़ हो जाते हैं और वे लोग काफ़ी दुखी भी हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि पीटर काफ़ी दुखी होने लगता है जिस वजह से उसकी पावर भी धीरे धीरे जाने लगती हैं। इसी वजह से पीटर अपने सूट को कचरे के डिब्बे में फेंक देता है और एक साधारण लाइफ जीने लगता है। और अब हम देखते हैं कि वो साइंटिस्ट हैरी के पास आ जाता है और वो उससे ट्रेडियम मांगता है, लेकिन हैरी उससे एक कॉन्ट्रैक्ट करता है
क्योंकि वो स्पाइडरमैन से काफ़ी नफरत करता है। इसीलिए वो उससे कहता है कि अगर तुम मुझे स्पाइडरमैन को लाके दोगे तो मैं तुम्हें टेरिडियम दे दूंगा। फिर वो साइंटिस्ट वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो साइंटिस्ट पीटर पर हमला कर देता है और वो उससे स्पाइडरमैन के बारे में पूछता है और फिर वो मैरी को पकड़ लेता है और पीटर से कहता है कि तुम स्पाइडरमैन को भेज देना। फिर वो मैरी को लेकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि पीटर स्पाइडरमैन बनकर वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों में काफ़ी तेज़ फाइट होती है, लेकिन वो स्पाइडरमैन को नहीं रोक पाता, इसीलिए ट्रेन की ब्रेक फेल कर देता है। और अब स्पाइडरमैन उस ट्रेन को रोकने के लिए आगे आ जाता है और अपनी पूरी जान लगा देता है उस ट्रेन को रोकने के लिए। फिर कैसे भी करके स्पाइडरमैन उस ट्रेन को रोक देता है, लेकिन इस सब में उसका मास्क भी उतर जाता है। अब ट्रेन में मौजूद लोगों को स्पाइडरमैन की असलियत का पता चल जाता है, लेकिन वे लोग स्पाइडरमैन से कहते हैं कि हम तुम्हारी असलियत को किसी को नहीं बताएंगे क्योंकि तुमने हमारी जान बचाई है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो साइंटिस्ट आ जाता है और वो पीटर पर हमला कर देता है। फिर उसे पकड़कर हैरी के पास ले जाता है। फिर हैरी उसे टेरिडियम दे देता है। फिर वो साइंटिस्ट उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। अब हैरी स्पाइडरमैन को मारने से पहले वो उसका मास्क उतारता है और वो पीटर को देखकर चौंक जाता है क्योंकि स्पाइडरमैन उसका दोस्त ही है। फिर स्पाइडरमैन वहाँ से खड़ा होता है और वो उसे बताता है कि मैरी खतरे में है और मुझे उसे बचाने के लिए जाना होगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो साइंटिस्ट उस मशीन को दोबारा से बना लेता है और अपने एक्सपेरिमेंट को करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर स्पाइडरमैन आ जाता है। फिर उन दोनों में फाइट होती है, लेकिन स्पाइडरमैन फिर अपना मास्क उतारकर उसे समझाता है कि तुम बुरे नहीं हो, तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन इस मशीन ने तुम्हारे दिमाग पर कब्जा कर लिया है, इसीलिए तुम बुरे बन गए हो। फिर वो साइंटिस्ट उसकी बात मान लेता है और वो उस मशीन को बंद करने के लिए मान जाता है, लेकिन वो ऐसा खुद करता है और उस पूरी की पूरी मशीन को लेकर पानी में जाने लगता है क्योंकि उसे बंद करने का केवल एक ही रास्ता होता है, उसे पानी में ले जाना। फिर वो साइंटिस्ट उसे पानी में ले जाता है और वो मशीन बंद हो जाती है। फिर तभी वहाँ की छत मैरी के ऊपर गिरने लगती है, लेकिन पीटर उसे बचा लेता है। इसी बीच मैरी को पीटर की असलियत पता चल जाती है कि पीटर स्पाइडरमैन ही है। फिर पीटर और मैरी दोनों बात करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि मैरी अपनी शादी छोड़कर पीटर के पास चली जाती है। फिर वो पीटर भी उसे अपना लेता है। फिर हम हैरी को देखते हैं जिसे वो दरवाज़ा मिल जाता है जिसके पीछे उसके पिताजी का सारा सामान रखा हुआ होता है। फिर वो देखता है कि वहाँ पर ग्रीन गॉब्लिन का मास्क भी रखा है, जिससे वो समझ जाता है कि ग्रीन गॉब्लिन और कोई नहीं बल्कि उसके पिताजी ही थे। फिर हम देखते हैं कि पीटर अपनी पर्सनल लाइफ के साथ अपने काम को भी अच्छी तरीके से निभा रहा होता है। यहीं मूवी का एंड हो जाता है।